इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन मंदिर चतरा एवं सकल दिगंबर जैन समाज चतरा झारखंड। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम श्री 1008 मजिनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में। दर्शकों, झारखंड के श्री दिगंबर जैन मंदिर चतरा की पावन धरा पर 23 से 28 मार्च 2022 तक गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्यचर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री 1008 मजिनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। हम आपको इसी कार्यक्रम की क्रमानुसार पावन झलकियां दिखा रहे हैं। तो आइए इसी क्रम में हम आपको महोत्सव की तीसरी कड़ी यानी तप कल्याणक की पावन झलकियों का अवलोकन कराते हैं। गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 23 से 28 मार्च 2022 तक श्री 1008 मज्जिनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। चतरा के नवनिर्मित श्री दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित इस महोत्सव के अंतर्गत 26 मार्च 2022 को तप कल्याणक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ भक्तों द्वारा प्रभु अभिषेक एवं शांतिधारा के साथ हुआ। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र जलाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकराय श्री आदिनाथ श्री सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धर्मेन्द्र फणामंडित मंडिताय ऋषि आर्यकाः श्रावक श्राविकाः प्रमुख संघ चित्रभद्र गुणासनाय घाति कर्मनाशनाय घाति कर्मनाशनाय अववादम अस्माकम। अभिषेक एवं शांतिधारा के उपरांत चतरा नगर के वासियों द्वारा पूजन एवं विधान किया गया। ओम ह्रीं भगवतो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याण के व्यर्घम न पामिति स्वाहा। प्रभः शिशु पार्श्वः स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्रप्रभः श्री पुष्प दंता स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री जयान स्वस्ति स्वस्ति श्री वासु पूज्यः श्री विमलः स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंतः श्री धर्मः स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंतु स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथा श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनि सुव्रता श्री रवि स्वस्ति स्वस्ति श्री देव साधु श्री विद्वान गर्भ श्री अनंतान सत्य परमेष्टि नमः अक्षय पद प्राप्त अक्षत न पामते पुष्प परमेष्टि नमः मोहन कर्मनाशनाय दीपन पामते। पंच कल्याणक महोत्सव के दौरान विधान कर रहे भक्त प्रभु भक्ति का लाभ लेते हुए झूम झूम कर इन पलों का आनंद प्राप्त कर रहे थे। चतुर्विंशति तीर्थंकर जन्म कल्याण के व्यो नमः काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम नैवेद्यम न पामते स्वाहा। करो जन्म साफल्य निर्सौख्य पाके। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकर जन्म कल्याण के व्यो नमः मोक्ष फल प्राप्ताय फलम न पामते। इस अवसर पर चतरा नगरवासी विधान के प्रत्येक मंत्रों के साथ मंडल पर अर्घ्य समर्पित कर रहे थे। ओम ह्रीं जन्म कल्याण से चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं जन्म कल्याण से चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। भक्तों की भीड़ यहाँ आ गई भक्तों की भीड़ यहाँ आ गई। जय जय जी जय जय जी। पूजा का जयमाला का महार्घ्यम न पामते स्वाहा। इसी बीच उपस्थित भक्तों के पुण्योदय से उन्हें पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। जो 10 इंद्रियों की व्याख्या होती है, यानी वह स्पर्श इंद्रिय के अंदर ही हाथ, पैर, सिर आदि जो अंग हैं, गुदा स्थान आदि, इनको कर्मेंद्रिय कहा है। इस पर रसना घ्राण चक्षु स्रोत, उनको वहां पर उन्होंने ज्ञानेंद्रिय कहा है। लेकिन ज्ञानियों स्पर्श रसना घ्राण चक्षु स्रोत
ये 5 जो ज्ञानेंद्रिय हैं ये कर्म इंद्रिय के बाहर नहीं है। जो 5 कर्मेंद्रिय हैं वे इसके अंदर ही हैं। तदोपरांत युवराज आदि कुमार के विवाह हेतु उनके श्रृंगार आदि की क्रियाएं की गई। आ गए आ गए आ गए ओ आ गए संता को ध्याने वाले बसे तराने वाले, संता को ध्याने वाले बसे तराने वाले आदिनाथ आ गए। युवराज आदि कुमार की। इसके बाद युवराज आदि कुमार जी की बारात निकाली गई, जिसमें हाथी, घोड़े एवं विशाल जनसमूह सम्मिलित होकर चल रहा था। आज आदिनाथ की शादी है, नाथ की शादी है आज आदि। इसके बाद सानंद रूप से विवाह की क्रियाएं की गई। आज तो बधाई राजा आदि के दरबार। इसके बाद सभी इंद्र इंद्राणियां युवराज आदि कुमार के दरबार में पुत्र पुत्रियों के जन्म की बधाई देते हुए झूम रहे थे। तदुपरांत लोग कल्प वृक्ष के अभाव होने से उत्पन्न हुई विपदा को लेकर युवराज आदि कुमार के दरबार में पहुंचकर अपनी समस्याएं बताते हैं। हे महाराज, त्राहिमाम महाराज त्राहिमाम। जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, कौन सुनेगा किसी की यहाँ, कौन सुनेगा किसी की यहाँ। युवराज आदि कुमार ने प्रजाजनों की समस्याएं सुनने के बाद उन्हें षट कर्मों का उपदेश दिया, जिससे उनकी आजीविका निरंतर चल सके। देखो भद्रे, हाँ धीरे धीरे पकड़ो। कैसे? और जैसा आपको यहाँ से निर्देशित किया जाता है हाँ वैसा कार्य करो। ये क्या भाला? हाँ ये भाला। इतना वजनदार महाराज। इस यंत्र को हल कहा जाता है। हल? हल हल? हल यानी जिससे भूमि को हलाहल कर भूमि के अंदर बीजों का वपन किया जा सके। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, जब दोष दूर हो जाता है खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। इसको क्या बोलते महाराज? इक्ष्ु। हे भद्रे, तुम्हें तीसरे प्रकार की कृषि शिक्षा दी जाती है। इस विधि से आप एक दूसरे से आपस में लेन देन कर सकते हैं। काश्मीर देश के रतिवल्लभ कामरूप बेड़ुधारी महाराज अयोध्या के राज दरबार में पधार रहे हैं। मैं कुरु देश का अभिचंद्र आपके लिए भेंट समर्पण करने आया। मैं आपकी आधीनता स्वीकार करता हूँ। हे महाराज, हम सभी देश देशांतर की राजाओं की भेंट स्वीकार करो। स्वीकार करें। इसके बाद युवराज आदि कुमार का राज्याभिषेक किया गया और स्वर्गों से लाए हुए वस्त्रों को पहनाया गया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मारं वं वं ओम सं तं तं वं 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 ओम ओम सं सं तं तं वं वं गं गं जीं जीं श्रीं श्रीं द्रौं द्रौं ह्रीं क्लीं द्रवे द्रवे ओम नमो अरते। तत्पश्चात स्वर्गों से अनेक देव नाना प्रकार की भेंट लेकर उपस्थित होते हैं और युवराज की अधीनता स्वीकार करते हैं। राज तिलक की शुभ घड़ी आई, चंदन रतन कटोरी भाई, केसर कुमकुम चंदन लीना, राज तिलक सुरपति ने कीना, राज तिलक सुरपति ने कीना। इसके बाद युवराज आदि कुमार जी की दोनों पुत्रियां ब्राह्मी एवं सुंदरी अपने पिता के समक्ष पहुंचती हैं। इनमें से ब्राह्मी को लिपि विद्या एवं सुंदरी को अंक विद्या का ज्ञान कराया। हे पिताश्री, प्रणाम स्वीकार करें। देखो पुत्री, मैं तुम्हें अंक विद्या गणित विद्या प्रदान करता हूँ। जी पिताश्री।
इसी कार्यक्रम के मध्य सभा में स्वर्ग लोक से नीलांजना उपस्थित होती है, जिसके नृत्य करते हुए प्राण निकल जाते हैं, जिसे देखकर आदि कुमार को वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वैराग्य होते ही लौकांतिक देव उपस्थित होते हैं और प्रभु के वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। प्रत्याख्यानावृत्तिनां भवति तनुजा स्वात्मदेहादिभेद ज्ञानव्रजा जमते यत्तदीह किमद नित्या बाह्य निमित्तम। हे प्रभु, आपकी जय हो। वैराग्य पथ आपने अपनाया है। तदुपरांत आदि कुमार अपना राज्य पुत्र भरत एवं बाहुबली को समर्पित कर देते हैं। तब उनका दीक्षा अभिषेक किया जाता है। ओम नमो ऋते भगवते श्रीमते चीर समुद्रादि पवित्र जल मणि में मंगल कलसेन तीर्थंकर दीक्षाभिषेकम करोमिति स्वाहा। इसके उपरांत सौधर्म इंद्र की आज्ञा से स्वर्ग लोक से दीक्षा पालकी लाई जाती है, जिसमें आदिनाथ विराजमान होते हैं और दीक्षा वन की ओर जाने लगते हैं। तब उनकी पालकी उठाने हेतु देवों और मनुष्यों में वार्ता होती है, जिसका निर्णय उपस्थित आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने अपनी वाणी के माध्यम से किया। अहो नरो अमरो, ऐसे पावन प्रसंग पर विषमवाद किस बात का। भगवान तीर्थंकर की पालकी सर्वप्रथम वही उठाएगा जो उनके साथ उन जैसी दीक्षा को प्राप्त होगा। नहीं जाओ मेरे लाल, नहीं जाओ मेरे लाल, नहीं जाओ मेरे चांद, नहीं जाओ। जैसे ही माता पिता उनके परिजन पीछे हुए, सौधर्म इंद्र पालकी की ओर बढ़ता है और जैसे देव परिकर पालकी की ओर बढ़ता है तो उसमें भूमि गोश्री राजा उसे रोकते हैं और कहते हैं, इस सौधर्म इंद्र, यह तुम्हारा अधिकार नहीं है। मेरा पुत्र मुझे छोड़ के जा रहा है। उड़ चला पंछी रे मेरा लाल, हरी भरी डाल से, रोक लो कोई, रोक लो मेरे पुत्र को, रोको कोई, प्रभु को विहार। तदुपरांत संयमी मनुष्य पालकी लेकर दीक्षा वन पहुंचते हैं, जहां आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने अपने कर कमलों से दीक्षा संस्कार प्रदान किए। भाव सामग्री स्थापनाएं समन्तात पुष्पाक्षतम छिपेतहम। चत्तारि लोकोत्तमा अनंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली प्रत्यो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अनन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली प्रत्यं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। दीक्षा संस्कार की क्रियाओं का अवलोकन कर रहे समस्त भक्त वैराग्य के पलों में सराबोर नजर आ रहे थे और इन पलों की अनुमोदना कर रहे थे। पंच गुणोपेतमिदं पिच्चिकोपकरणं ग्रहण ग्रहण इति पिच्चिका स्थापनं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं आराम तीर्थक महामुनि पादाग्रे अनर्घ्यपत् प्राप्ताय अर्घ्यं नृपामिते स्वाहा। शांतये शांतिधरा देव्य परिपुष्पं जले क्षिपेतः। ओम ह्रीं अस्मिन् जिनबिम्बे अवधि ज्ञान गुण विलसतु स्वाहा। ओम ह्रीं यरति अस्मिन् जिनबिम्बस्य अयम सम्यक ज्ञान संस्कार यह मनो स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीं यरति अस्मिन् जिनबिम्बस्य अयम अशेष परिसय जय संस्कार यह मनो स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। दीक्षा संस्कार के उपरांत सौभाग्यशाली भक्तों ने आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन किया। पाद प्रक्षालन होने के उपरांत भक्तों को आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की
मंगल वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। जिनके चारित्र में स्वप्न में भी दोष नहीं लगता, जहां किंचित मात भी राग का लेश नहीं है, अपने चारित्र के प्रति दृढ़ विश्वास जहां है, ऐसा महामुनि कर्म सहित होने पर भी कर्म शून्य का अवलोकन करता है। देह में विराजी आत्मा विदेह का भेदन करती है, वह निर्विकल्प चारित्र से युक्त जीव है। इसके बाद भक्तों ने संध्या काल की पावन बेला में भक्तिपूर्वक मंगल आरती की। प्रभु को उठाया, मस्तक पे बैठाया, पांडुक बन अभिषेक कराया, पांडुक बन अभिषेक कराया। इसलिए प्रभु जी की आरती करूं, रत्नों के दीपक लेके आरती करो। बाजे छप 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 छप, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। प्रभु की मंगल आरती के उपरांत नन्ही बालिका द्वारा नृत्य प्रस्तुति दी गई। रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद सितारे, छोटे से महावीरा की है कोई नजर उतारे। ऐसे पल्ला झूले रे, हो जैसे कोई चांद को झूले रे। तब कल्याणक के अवसर पर उपस्थित अतिथियों का महोत्सव समिति द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान के पश्चात सुंदर नाटिका का मंचन किया गया और इसी नाटिका के साथ तब कल्याणक महोत्सव के दिवस का सानंद रूप से समापन हुआ। बात यह है कि कुछ रोज पहले तुम्हारा जो चेकअप कराया था उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। अच्छा, क्या आया उस रिपोर्ट में? वही आया जो मैं नहीं चाहता था, जिस बात को मैं हमेशा सोचता रहता था, आखिरकार वही हुआ। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, थोड़ी सी प्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी। दर्शकों, चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए श्री 1008 मज्जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत आज हमने आपको तप कल्याणक महोत्सव के पावन दृश्यों का अवलोकन कराया, जिसमें चतरा नगर वासियों की अटूट भक्ति देखने को मिली। महोत्सव की इस तीसरी कड़ी में आज फिलहाल इतना ही। कल हम पुनः उपस्थित होंगे महोत्सव की चौथी कड़ी के पावन दृश्यों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन मंदिर चतरा एवं सकल दिगंबर जैन समाज चतरा झारखंड।